नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आंदोलन की आहट में। कभी विकास के नाम पर नंबर 1 रहने वाला हरियाणा आज सहमा हुआ है। यहां के हर बाशिंदा दहशत में है। यहां के लोगों में ये डर है किसी और का नहीं, अपनों का ही है, जो खुद के हक के लिए कुछ महीनों पहले हिंसक हो गए थे। 5 जून ये वो तारीख है जब एक बार फिर से हरियाणा में जाट आंदोलन शुरू होने जा रहा है। यानी एक बार फिर से पूरे सूबे में आंदोलन की आहट है। हरियाणा में जाट 5 जून से फिर आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने रविवार को दिल्ली में आपात बैठक में इसका ऐलान किया। समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि हम जाट न्याय रैली निकालेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन यदि पुलिस ने हिंसा का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी अपने हिसाब से काम करने को स्वतंत्र हैं। साल की शुरुआत में जाट आंदोलन के जख्म के घाव अभी भरे नहीं हैं और एक बार फिर से हरियाणा आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। हरियाणा के लोग अब आंदोलन के नाम से ही सहम रहे हैं। फरवरी में हुए जाट आरक्षण आंदोलन में जान माल के भारी नुकसान को झेलने वाला हरियाणा एक बार फिर सहमा हुआ है। जाट समुदाय के संगठनों ने 5 जून से एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस बार उपद्रवियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। सरकार की सख्ती से लोगों में भी असुरक्षा की भावना नहीं है। रोहतक शहर में 4 महीने पुरानी कड़वी यादें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। उन तमाम लोगों के जख्म अभी हरे हैं जिन्होंने पिछले जाट आंदोलन में अपना सब कुछ गंवा दिया है। किसी की दुकान जली, किसी का घर, किसी का स्कूल तो किसी का होटल। इस शहर में बर्बादी की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जख्म भर जाते हैं। जाट आंदोलन में तबाह हुआ रोहतक शहर अब धीरे धीरे अपनी पुरानी शक्ल में लौट रहा है। जली हुई दुकानें तोड़कर फिर से खड़ी की जा रही हैं। जले हुए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे फिर से सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे हैं। लेकिन इसी बीच सभी को फिर एक बार चिंता सताने लगी है। जाट आंदोलन की आहट एक बार फिर आ रही है। कारोबारी डरे हुए हैं कि कहीं फिर से जान माल का नुकसान न हो। रोहतक के एसपी और डीसी की तैयारी देखकर लगता है कि सरकार इस बार हिंसक आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने को तैयार है। दोनों अधिकारी जब जिले के तमाम अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मीटिंग ले रहे हैं, हिंसक लोगों की भीड़ से निपटने के लिए उन्हें कैसे हथियार का प्रयोग करना है, वो रबर बुलेट, प्लास्टिक बुलेट और आंसू गैस के गोले के बारे में सभी को विस्तार से बता रहे हैं। शहर की सुरक्षा के लिए 2 कंपनी RAF की और 1 कंपनी BSF की पहली पहुंच चुकी है। सुरक्षा कर्मियों की सायरन बजाती हुई गाड़ियों के काफिले अभी से दिख रहे हैं। फरवरी में हुई जाट हिंसा में यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 100 लोग घायल हुए थे। सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। कई मॉल, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों, सिनेमाघरों, दूध डेयरी और घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। पूरे शहर में बड़े पैमाने पर लूट हुई थी। आरोप था कि जाट समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस बार जाटों के 5 जून से आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य की खुफिया एजेंसियों और प्रशासन सहित सभी चौकन्ने हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर आंदोलन उग्र हुआ तो शहर के हालात नहीं बिगड़ेंगे। द रिपोर्ट A to Z न्यूज। और फिलहाल के हालातों पर क्या सवाल हैं, ये भी आपको बताते हैं। क्या अब आंदोलन से ही मिलेगा लोगों को आरक्षण? और क्या हरियाणा में वाकई जाटों को आरक्षण की जरूरत है? जाट आरक्षण के मुद्दे पर जाट समुदाय 2 पार्टों में क्यों बंट गया है? क्या हरियाणा की तरह दूसरे राज्यों में आरक्षण की आवाज नहीं उठेगी? तो आपको बता दें कि ये इतने ज्वलंत सवाल हैं क्योंकि एक बार फिर से जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट संगठनों ने
5 जून से अपने आंदोलन की घोषणा की है और इसको लेकर राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन फिलहाल सतर्क हो गया है। कई जगह धारा 144 लगाई गई है तो आरएएफ और सीआरपी की कंपनियां तैनात की गई हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा एक बार फिर एक आंदोलन का आगाज होने जा रहा है हरियाणा में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हवा सिंह सांगवान, जो कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। उनके दीपक राठी जाट नेता हैं, भरपूर जाखड़ जाट नेता हैं, और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं अनुज आत्रे और जयप्रकाश। तो मैं हवा सिंह जी, मैं आपसे ही पहला सवाल लूंगा कि एक बार फिर से 5 जून से आप आरक्षण को लेकर के संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या मांगे हैं आपकी? राठौर साहब, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय किसी भी नागरिक को अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो कोई भी करे वो अलग बात है, लेकिन जहां तक हमारे संगठन का और खापों की बात है, हम जो आंदोलन में नहीं जा रहे हैं 5 तारीख को, और हमने फैसला लिया कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और कानूनी लड़ाई हमेशा कानून के तहत कोर्टों में लड़ी जाती है। इसलिए जो है हमने वहां भी डाला है, चंडीगढ़ भी हाई कोर्ट में, कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और वो स्वीकार कर लिया है। आज जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि जो स्टे लगाया है हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, उसको हटाया जाए। क्यों? कि 2 कारण है मेन। नंबर 1 बात एडमिशन होने बच्चों के अभी, और दूसरा नौकरी जो निकाली है हरियाणा सरकार ने करीब 43,000, जिसमें 4,300 हमारी हैं। यदि आरक्षण हमको मिलता है तो लागू होता है तो हम चाहते हैं, हमने अपील की है अभी कोर्ट से कि मेहरबानी करके कुछ टाइम के लिए निकाला जाए। कोर्ट में केस चलता रहेगा, उसको हम भुगतेंगे, लेकिन ये जब तक रिक्रूटिंग है और जो एडमिशंस हैं अलग अलग शिक्षण संस्थानों में, और वो हमारी बात सुनी जाए, हमारे बच्चों का करियर का ध्यान रखा जाए। तो हवा सिंह जी, जो आप इससे पहले फरवरी में जो आरक्षण का आंदोलन हुआ, जनवरी में हुआ, उस समय आप उस आरक्षण में के आंदोलन में शामिल थे, अब आप अलग कैसे हो गए हैं? यशपाल मलिक जो कि 5 जून से आरक्षण आंदोलन की बात करते हैं, तो यानी कि अब जो एक गुट था वो भी बट गया है। देखिए, आज से नहीं है, आप पीछे जाइए, ऐसे होते रहे, अपने अपने विचार हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई भी गुट हो, जाटुम, सभी जो आरक्षण की मांग करें, कोई विरोध नहीं कर रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। विचार अलग अलग हो सकते हैं। देश की आजादी में आपने देखा, भगत सिंह के विचार कुछ थे, महात्मा गांधी जी कुछ थे, तो होता रहता है। एक खेत को कटाई करना, कोई इधर से शुरू हो जाओ, उधर से लग जाओ, खेती कटेगा आखिरी में। तो ऐसे कुछ बात नहीं है, हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। लेकिन हमारे संगठन ने और हमारी खापों से हमने मिलकर के फैसला लिया है कि हम कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, और कानून की लड़ाई कानून में। 21 जुलाई को हम उम्मीद है कोई फैसला हमारा हो जाएगा, और उसके बाद हमारे खिलाफ जाती है सब कुछ, तो हम बैठ कर विचार करके बड़ा तसल्ली के साथ हम आगे कार्रवाई करेंगे। उससे पहले हम कुछ कर नहीं करेंगे। चलिए दीपक राठी जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने जो जाट महासभा है वो लंबे समय से इसके लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती आ रही थी, और जब यशपाल मलिक और हवा सिंह सांगवान पिछली बार आरक्षण के मांग को लेकर के आंदोलन में उतरे, मैदान में उतरे, बहुत सारी हिंसा भी हुई उस समय, बहुत सारा नुकसान भी हुआ उस समय आप लोग 2 धड़ों में बटे नजर आए। आखिर मांगों में अंतर था या काम करने के तरीके में अंतर था? ऐसा है, हमने पिछले साल 25 सितंबर से आपके ही चैनल से अनाउंस किया था कि हम एमपीज़ के पुतले जलाएंगे, क्योंकि हमने पूरा स्टडी कर चुका था कि हमें आरक्षण सिर्फ और सिर्फ है ना वहाँ से मिलेगा, संसद से। बाकी आप या तो सड़कों पर रहो तो भी नहीं मिलने वाला, कोर्ट में जाओ तो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब हमें हरा दिया, जबकि पिछली सरकार ने हमें एक लुंज पुंज सा आरक्षण दे के हमें बेवकूफ़ बना दिया, तो उसके बाद अब कोई चारा ना रहता ही नहीं कि 25 जो हमारे एमपी हैं वो संसद में इसको शेड्यूल 9A में लेके आए। कहने को तो कह देते हैं हम शेड्यूल 9A में लेके जाएंगे, और जिन लोगों ने ये आरक्षण की लड़ाई लड़ी, उनमें इन दोनों का तो नाम था ही नहीं। ये तो है ना युवा लोग जो इनसे हताश होके वो है ना बैठे थे, कभी कह रहे थे कि हम लाठी जेली लेके आएंगे, कभी कहेंगे हम कुछ लेके आएंगे। उसके बाद इन लोगों ने सीधा सीधा आरक्षण के आंदोलन से हाथ हटा लिया, तो युवा लोग सड़कों पे आके बैठे। अभी सांगवान साहब ही कह रहे थे कि हमने है ना पीछे इनके है ना जो सुदीप कलकल है वो अंदर हैं, अभी इन्होंने बाहर के आगे सुदीप कलकल से हमारा कोई है नहीं संबंध। ठीक है, तो ये इन लोगों ने सीधा सीधा जाटों में एक इतना बड़ा फ्रैक्शन कर दिया कि आगे जो भी आंदोलन होगा बड़े सोच समझ के होगा, क्योंकि ये लोग सरकार के हाथ में खेल के आंदोलन
और कोई काम नहीं दूसरा जी इसी काम के लिए आया। जी, तो बोलिए, आप बोलिए, जब बोले जब मैं है ना वो बोल रहा था जी, मैं आप जब आऊंगा, बोले आपके जब पास मैं वो आऊंगा। बोल रहा अरे था तो हम आपकी बुराई कर रहे थे वहाँ। तो क्या हवा सिंह जी, मैं आप आपके जो पास बात है वो आऊंगा, आप- आऊंगा मैं आप- आपके आपकी पास। बुराई की मैंने क्या आपके पास आऊंगा मैं। मेरी हवा सिंह जी, बुराई आपके हो पास तो आऊंगा करो मैं। ना आप। बोले है दीजिए, यहाँ पे। दीपक राठी जी, बोलिए बोलिए भाई जी की बात जी। तो इन लोगों ने पूरे के पूरे हमारे जाट समुदाय को दुनिया में है ना बदनाम कर दिया। और अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का ये कहना है और ये उनकी डिमांड है कि इन 4 लोगों पे केस दर्ज किया जाए। जी, एक कौन तो ये कौन? साथ बैठे हैं, जी एक यशपाल मलिक और तीसरा है वो राजकुमार सैनी और चौथा है ना वो है रोशनलाल आर्य। जब तक इन लोगों पे केस दर्ज नहीं होगा हरियाणा में ऐसे ही दंगे फसाद होते रहेंगे। ये सीएम जाने या और जाने, कभी ये सीएम को अरे हमारे खिलाफ तो केस दर्ज हुआ है पहले से ही, आपको पता ही नहीं है, ये केस दिक्कत दर्ज है। है नहीं तो यहाँ क्यों अरे हाई कोर्ट में 26 तारीख है मेरी। यहाँ क्या क्यों बात बैठे हो है? फिर? क्या पता आपको, क्या जी पता? जी केस दर्ज होने जब से तक खुशी ये है। नहीं होगा इन पे है ना हरियाणा में ऐसे दंगे होंगे। क्योंकि सरकार तो चाहती है कि 35 वर्ष एक रहे। हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन के हकदार रहे हैं, आगे भी रहे हैं और घर बैठे आंदोलन से हमें आरक्षण मिल जाता। हमने तो ये अपनी है ना अखबारों में कही है। हमने तो कहा था कि आप बैंकों से पैसे निकाल लो। इन लोगों ने बात नहीं की। शराब पीना बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी उनकी है ना कम हो जाएगी। जब तक हम सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं करेंगे तो हमारे आंदोलन का फायदा क्या हुआ? अब ये बैठ के कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे नहीं। अब तो सांगवान साहब तो लगभग है ना पिक्चर से बाहर ही हैं और थोड़े वो 10 चलिए, भरपूर जाखड़ जी भी हमारे साथ है। मैं आऊंगा जाखड़ साहब आपके पास, सांगवान साहब से ही जवाब ले लेता हूँ। जी जी, कुछ कह रहे थे जी। हाँ हमने रखा था 12 तारीख को मैहर में और वहां हमने किया 43 घंटे। धनखड़ साहब वहां आए मंत्री और रात को हमारी 3 घंटा बात हुई और उन्होंने हम उसको स्वीकार कर लिया। जो हमारी मांग था बाकायदा रिटर्न में थी, राइटिंग में थी, डीसी ने मांगी थी और उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन गलती कहाँ हुई है सरकार से कि वो जो बात जो मानी वो जो मीडिया के सामने नहीं बताई। यदि पत्रकार वार्ता करके चंडीगढ़ वगैरह में कहीं बता देते तो ये मैसेज पूरा समाज में जाता। वो गया नहीं। हम तो उसके बाद इसमें थे नहीं कहीं भी, हमें आंदोलन में नहीं थे उसके बाद। जो हमारी बात थी वो मान ली और हम बैठ के घर पर हम इंतजार कर रहे थे। और ये मांग ये थी कि हम जो है अगला आएगा अधिवेशन उसमें आरक्षण दे देंगे हरियाणा, और ये उन्हें दिया भी 29 मार्च को। तो अभी ये जो है बीच में अब कहानी क्या है कि ये बात जाट आंदोलन के लिए जाती है। जाट आंदोलन नहीं रहा था। 18 तारीख के बाद जब वकीलों को पीट दिया, उसके बाद जब स्टूडेंट को पीट दिया अंदर, उसके बाद में ये जातीय दंगा हो गया। जातीय दंगा क्यों हो गया आप देखो, पहले 2011 में भी आपको शायद याद नहीं, 2011 में हम मलिक से अलग हो गए थे। तो 2011 में भी आंदोलन किया, 12 में भी किया, जातीय दंगे कहीं नहीं हुए। ये राजकुमार सैनी ने क्या किया, जात पात का मामला फैला दिया और आज भी वो कहता है कि 27 में जो हमने नहीं होने देंगे सामने। ये भाई कोई कानून थोड़ा है कहीं कि 27 उनका है, कल मान लो जाटों को आरक्षण मिल जाता है, हम कहीं भाई दूसरों को हम शामिल नहीं होने देंगे। ये कोई तुक थोड़ा है, ये कोई तरीका नहीं है। अपना अधिकार के लिए हर आदमी को अपना लड़ने का अधिकार है, वो तरीके बने हैं सब संविधान के अंदर। चलिए, बिल्कुल सांगवान साहब, दीपक राठी जी ने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, उनका भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वो फिर नहीं ठहर सकते। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई। जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में।
भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पेशकश में, आंदोलन की आहट। और जी हाँ, चलिए मैं अभी आऊँगा भरपूर जाखड़ साहब आपके पास, लेकिन इससे पहले हमारे साथ बीजेपी के नेता जयप्रकाश जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, हरियाणा एक बार फिर जाट आंदोलन के मुहाने पर है। पिछले बार जिस तरीके का माहौल रहा था, जिस तरीके की घटनाएं घटी थी, उससे सब पूरी तरीके से वाकिफ है। क्या तैयारी है? बीजेपी संभाल क्यों नहीं पा रही है आखिर इस पूरे मामले को? देखो, हरियाणा सरकार इस सारे मामले में बहुत ही सचेत होकर का काम कर रही है। आंदोलन देश में प्रदेश में होते हैं, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन हर काम कानून के दायरे में रह करके हो, कानून व्यवस्था को बना कर हो। मुझे हवा सिंह जी की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ना तो प्रदेश सरकार आपके आरक्षण के खिलाफ है, ना केंद्र सरकार आपके आरक्षण के खिलाफ है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों जब आरक्षण देने के पक्ष में, तो आपकी लड़ाई जो है वो कोर्ट के अंदर है। आप कानूनी रूप से उसको लड़ाई को लड़ोगे, मजबूती से लड़ोगे, तो आपको अधिकार जो आप चाहते हो, आपको लगता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें आरक्षण मिलना चाहिए, आपके युवाओं को आरक्षण के माध्यम से आपको लगता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप कानूनी लड़ाई को लड़ो और कानून को ध्यान में रखें, क्योंकि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान से बाहर होकर के कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि सरकार आपके साथ है, राज्य सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है, लेकिन कानून की लड़ाई कानून से लड़ी जाएगी। कानून में जो भी कोर्ट ने कहा है उसका जवाब दाखिल किया जाएगा। हम पूरे उसके अंदर संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील है। हरियाणा सरकार के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। हर समाज, हर वर्ग के लोग मिलजुल के प्यार प्रेम से, जो हरित हरियाणा था, जो आगे बढ़े वाला हरियाणा था, उसकी जो पहचान थी वो पहचान उसकी बनी रहे और हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और उसमें हमारे जाट समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। उस योगदान के अंदर वो और उसमें सहयोग करके हरियाणा को आगे बढ़ाए।
सरकार आपके साथ है, सरकार आपका सहयोग करेगी, लेकिन आप कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था खराब होगी तो कानून को कोई नहीं रोक सकता, कानून अपना काम करता है। इसलिए हमें कानून में रह करके शांति व्यवस्था को बना करके अपनी बात को रखें, कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखें, कोर्ट में आपकी बात सुनी जाएगी और जो कोर्ट तय करेगा उसके संविधान की सबसे चीज़ें आगे चलेंगी। जी चलिए, हमारे साथ अनुज अत्रे कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, वो पूरे मुद्दे को, मामले को संभाल नहीं पा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं संभाल पा रही है। इनकी विफलता दर्शा रही है इसमें, और कितनी ये सरकार वहाँ की अक्षम है, ये इससे बड़ा नमूना और कुछ नहीं हो सकता कि ये इन्होंने जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला जी, और किस प्रकार से इन्होंने जो है दबाव में आकर के जो है कि ये इनको लोगों को एक ये कहा जाए कि गोली देने के लिए काम किया है, और जो कोर्ट में जाकर के इनके रिजेक्ट हो गया वो बिल, तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता कही जाएगी कि इनको इस मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब फिर से वापस इन्होंने उसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया हरियाणा को, जो ये फरवरी में थी स्थिति जी। अगर ये इनको जिस समय अपना बिल पारित किया था तभी इनको सारे प्रावधान देख लेने चाहिए थे। ये सरकार को अच्छे से मालूम था कि ये जो हम बिल पास कर रहे हैं विधानसभा से अपना, ये कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये कोर्ट में जैसे ही जिसने भी किसी ने भी रिट पिटीशन लगाई, ये तुरंत खारिज हो जाएगी। अत्रे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा में आपकी सरकार थी, हमसे पहले तो आपने आरक्षण दिया था, तो आपके बिल में आपने प्रावधान क्यों नहीं तय करे? आपने सही चीज़ें क्यों नहीं, कोर्ट ऐसी उस बिल को ऐसा बनाया कि वो कानून के अंदर या कोर्ट में जाकर को वो प्रस्ताव में कोई दिक्कत आए? ये तो काम आपने किया है, आपकी सरकार केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, आरक्षण आप देके गए थे ना, तो आपने कमजोर बिल क्यों पेश किया? चलिए अनुज जी, आपकी है, आप हमारे से जवाब ले लेते हैं एक बार छोटा सा। भारतीय जनता पार्टी, जयप्रकाश जी अनुज जी से जवाब ले लेते हैं छोटा सा। जवाब दे देता हूं। जवाब नहीं, जयप्रकाश जी अनुज जी से जवाब ले लेते हैं छोटा सा। चुनाव से पहले उसको सिर्फ वोट भुनाने के लिए आप इस तरह से कहोगे आरक्षण आपने दिया। चलिए जयप्रकाश जी, अब तो चुनाव हो चुका है, मेरा ये कहना है कि अनुज जी को बोलने दीजिए, अनुज जी भी जवाब दे लें क्योंकि आपने सवाल उठाया है। उसके बाद सांगवान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अनुज जी पहले आपसे बोला, फिर आपकी बात इत्मीनान से सुनी। जी अनुज जी, आपने कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जब हमारी सरकार रही, चाहे केंद्र में रही या राज्य में रही, हमारी सरकार के दौरान किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी वर्ग के लोगों ने कभी कोई दंगा नहीं किया। सरकार ने बड़ी उनको जो है तरीके से सबको साथ लेकर के, सबका विकास, जो आज मोदी जी जिस चीज का नारा लेकर के कांग्रेस उस पर विश्वास करके, जयप्रकाश जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। उसके बाद जब आपको समय दिया जाएगा आप बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपके, अभी मुझे बोलने दीजिए। हमारी सरकार के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी जाति के लोगों को, किसी वर्ग के लोगों को, किसी धर्म के लोगों को आपस में भड़काया हो, आपस में लड़वाया हो। जहां जहां आपकी सरकार आई, जब आपकी सरकार आई, चाहे केंद्र में या राज्य में आई, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका लोगों ने नतीजा देख लिया। हरियाणा जो कि इतना शांति प्रिय प्रदेश था, इतने जो लोग वहां के विकास प्रिय लोग थे, हरियाणा एक विकास के नाम से राज्य जाना जाता था, अपने हरियाणा को, प्रदेश को भी जो है इतना पीछे धकेल दिया, लोगों को आपस में भड़का दिया, आपस में बढ़ा दिया, जात पात के नाम पे लोगों में दंगे करवा दिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अनुज जी अब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं भरपूर जाखड़ साहब से एक बार ले लेता हूं। भरपूर जाखड़ साहब, आप अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं, यशपाल मलिक अपना आंदोलन अलग चला रहे हैं, अब सांगवान साहब भले ही अलग हो गए हों क्योंकि अब ये कोर्ट के रास्ते की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें उसमें ज़्यादा अच्छा अपना जो सॉल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है, वो नज़र आ रहा होगा। तो ये अलग अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों चल रही हैं, एक साथ क्यों नहीं चल पा रही हैं? सब कुछ एक साथ चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि किसी भी प्रदेश और देश में शासन करने वाली सरकारों की नीयत ठीक हो। हमें आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम आंदोलन क्यों करते हैं? अगर सरकार अपनी मानसिकता को साफ रख के जिस मुद्दे पर प्रदेश की जनता आंदोलन करना चाहती है उस पे अपना जो परिदृश्य है वो साफ कर दे, तो आंदोलन क्यों होंगे? जो पीछे जिस आंदोलन के बारे में मीडिया ने जो माहौल बनाया और जिस आंदोलन को जाट आरक्षण आंदोलन की संज्ञा दी जा रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो जाट आरक्षण आंदोलन था ही नहीं। फिर क्या? जाटों ने आरक्षण के नाम पे जहां भी जाम लगाए वो शहरों से बाहर 15-15, 20-20 किलोमीटर के दूर तक रोड जाम थे। उन रोडों पे जहां रोड जाम थे और जहां जाट समुदाय के लोग बैठे हुए थे, वहां बड़े शांतिपूर्वक पूरे देश के वाहन व्हीकल वहां थे। हमारा मजदूर वर्ग ड्राइवर उनके पास था। किसी भी ड्राइवर से आप जाके पूछेंगे तो उनका हमने वो मान सम्मान किया है जो किसी आश्रम में भी नहीं होता।
लेकिन ये प्रदेश सरकार की एक साजिश थी, जिस साजिश के तहत प्रदेश की जाट कौम को बदनाम करने के लिए, जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया, इस तरह चक्रव्यूह रचा गया जाट कौम को फंसाने के लिए और मारने के लिए। शहरों में जो आंदोलन हुआ, जो आगजनी हुई, जो नरसंहार हुआ, वो नरसंहार जाटों का नहीं था, वो प्रदेश सरकार की साजिश का हिस्सा था। प्रदेश सरकार ने अफवाहें फैलाई और बाहर से जाटों को, युवाओं को आवेशित करके, भावनात्मक भड़का के, जो 35 कौम का नारा देने वाले लोग थे, उन लोगों ने शहरों को जलाया, नरसंहार हुआ। जब जो आवेशित लोग जाट समुदाय के धरनों से उठ के शहर की तरफ आए, तो देश की जो मिलिट्री फोर्सेस वहाँ तैनात थी, उन्होंने प्रजातांत्रिक कहीं भी किसी प्रणाली का कोई इस्तेमाल नहीं किया। प्रजातंत्र में किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, हवाई फायर, इतनी तरीके हैं जो आंदोलन को दबाने के होते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के इशारे पर सीधी गोलियां चली, जिससे हमारे 31 लोग शहीद हुए। आज उसको जाट आरक्षण आंदोलन नाम देना, मैं कहता हूं कि मीडिया के साथ भी और जाट कौम के साथ भी धोखा है। ये प्रदेश सरकार की साजिश थी। लेकिन साहब, कोई भी प्रदेश सरकार साजिश ऐसी क्यों रचेगी? जाटों से वो क्या ऐसा दुश्मनी थी? उसकी दुश्मनी इसलिए थी कि प्रदेश सरकार आधारहीन सरकार है। प्रदेश सरकार का, जैसे हमारे हरियाणा में कहा होता है कि बिल्ली के बहुमत मिला है, बहुमत नहीं मिला है, सरकार है, फिर आधारहीन कैसे कह सकते हैं? आधारहीन इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास कोई संगठन नहीं। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री वोट मिल गए, संगठन नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास आधार के नाम पे कोई चीज नहीं है। वो जाट और नॉन जाट को लड़ा के अपना आधार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप अपने जाट समुदाय से भी, और जो 5 तारीख से जिस संगठन ने आंदोलन की बात कही है, उन लोगों से भी अपील करते हैं। अब से पहले भी हमने जब भी कोई बात कही है, हमेशा अपने समुदाय से कहा कि भी शांति बनाए रखें और संवैधानिक दायरे में रह के काम करें। लेकिन संवैधानिक दायरे में रहना सिर्फ जनता का काम नहीं, सरकार का काम भी है। सरकार ने कहीं भी संवैधानिक काम का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो SMS का सिस्टम बना हुआ है केंद्र और प्रदेश में, इसने पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। हमारे प्रदेश में जो SMS है वो सैनी, मनोहर जी और संघ, और केंद्र में जो SMS है वो शाह, मोदी और संघ, इन तीनों ने मिलके पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज जो दोबारा 5 तारीख के आरक्षण की बात, आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत नहीं कि हम पूरे प्रदेश में जाम कर दें। जाट समुदाय आरक्षण मांग रहा है सिर्फ इसलिए कि वो आर्थिक कमजोर है, उसकी रिक्वायरमेंट है। आर्थिक रूप से कमजोर आदमी अपने पेट की लड़ाई लड़ता है, नरसंहार नहीं करता। हमें आरक्षण चाहिए अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेलना चाहते, आरक्षण की आग में नहीं धकेलना चाहते। अगर सरकार की नीयत साफ थी तो नोटिफिकेशन जारी करने से जो लोकसभा का सत्र था, उससे पहले नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र में उसको भेजती संसद में। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दोबारा जो सरकार अब 5 तारीख के आंदोलन की बात कर रही है, वो पुणे सरकार की साजिश है। और मैं जाट समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूं, यानी कि आप यशपाल मलिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यशपाल मलिक सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलकर के साजिश कर रहे हैं जाट समुदाय के खिलाफ। ये हमारे अपने जाट समुदाय के लोगों के समझने की बात है कि किस तरह कौन लोग किसके हाथों में खेल रहा है। यशपाल मलिक ने 5 जून से दोबारा आरक्षण का आंदोलन शुरू करने की बात कही है, तो आप सीधे सीधे यशपाल मलिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यशपाल मलिक पे आरोप इसलिए नहीं कि यशपाल मलिक के आदमियों ने अभी राजनाथ जी से मुलाकात करने के लिए बात करी थी, उस टाइम 15 आदमी भी उनके साथ नहीं थे। चलिए, मैं इस मुद्दे पर आपकी दोबारा राय लूंगा और कुछ और लोग भी हैं उनकी भी राय लूंगा। फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं, वो फिर नहीं ठहर सकते। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई।
जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सत्य और अहिंसा के द्वारा जीवन की प्रत्येक समस्या का निराकरण किया जा सकता है। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आंदोलन की आहट में। और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी बने हुए हैं, जयप्रकाश जी और अनुज आत्रे भी। जयप्रकाश जी के पास चलूंगा पहले मैं। और जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो भरपूर जाखड़ साहब ने आरोप लगाया है, बड़ा गंभीर आरोप है, और उनका कहना है कि सरकार और इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की ये साजिश थी। संक्षेप में जानना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा जवाब देने की जरूरत नहीं है। जाखड़ साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो कौन सी बात किस तरह से कह रहे हैं? सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि देश और प्रदेश अच्छे ढंग से चले, शांतिपूर्ण तरीके से चले। लेकिन कोई भी जब देश प्रदेश चलता है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कोई भी आंदोलन जब गलत रूप ले लेता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें जवाब ले लूंगा मैंने, आपने आरोप लगाया, जवाब लिया ना। लेकिन जाखड़ साहब, आप सीधा आरोप बड़े बड़े लीडरों पर लगाओगे तो आप ऐसे अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। आपका एम है जाट समाज को आरक्षण मिले, उनको आरक्षण मिल सकता है न्यायिक प्रक्रिया में। आप कोर्ट में जाओ, अपनी बात को मजबूती से रखो। सरकार भी आपके पक्ष को रख रही है, ये नहीं है सरकार आपके पक्ष को नहीं रख रही। लेकिन जो पहले से सरकारें, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 70वां वर्ष चल रहा है। आज हम तो अब आए हैं सरकार के अंदर। पिछले 15-10 साल से राज्य में किसका शासन था, केंद्र में किसका शासन था? उन लोगों ने क्या किया? जब आरक्षण कहाँ गया था, जब समाज कहाँ गया था? लेकिन आज जो सरकारें हैं वो इसमें संवेदनशील है। वो चाहती है कि
कानूनी प्रक्रिया से संविधान के तहत आपको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आपकी बात को रख रही है, मजबूती से रख रही है। लेकिन आप उसमें किन लोगों ने साजिश करी, किन लोगों ने क्या करा, SMS से क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन लोग बंद हुए, किनों की जमानत हुई, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता। चलिए अनुज जी से भी जवाब ले लेते हैं। कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, वो देश को और प्रदेश को अच्छे ढंग से चलाना चाहती है और कानून के तहत आपको आरक्षण मिलना चाहिए, वो आपका अधिकार है। आप मांगो, आप कानून में जाओ, कोर्ट में जाओ, कानून के तहत मांगो, कानून आपका साथ देगा। लेकिन आप कानून को तोड़ोगे, कानून के विपरीत जाओगे, अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए अनुज जी से ले लेता हूँ। आप जयप्रकाश जी, अनुज जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो आया था जिसमें वो जाटों को भड़काते हुए नजर आ रहे थे और इस तरीके का आंदोलन को उग्र करने की बात कर रहे थे। उसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई, कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ केस चला। उसके बावजूद अब आप किसे दोषी बनाएंगे? ये जो जाखड़ साहब कह रहे हैं कि साहब सरकार की साजिश थी। देखिए, सरकार की विफलता है, ये सीधी सीधी सरकार की विफलता है। हाँ। इसमें किसी एक आदमी के कहने से, चलिए आप ही की बात हम बड़ी मान लेते हैं, वैसे हम इसको ये आप उसको पार्टी से रिलेट करके देखेंगे तो ये सरासर अन्याय वाली बात होगी। कोई एक आदमी अगर उनके साथ रिलेट हो रहा है या उसकी कितनी सत्यता है, उसकी उसमें जो ऑडियो की स्टिंग आया था, ये इन बातों का ये कानून का काम है। अगर किसी ने किया है, उसमें कोई भी शामिल है, किसी भी पार्टी का आदमी शामिल है उसमें, जो पीछे भी दंगे हुए, कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करेगी कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करे। हम कभी इस तरह के दंगाइयों के साथ कभी भी हमारी पार्टी खड़ी नहीं हुई, ना हम कभी साथ देंगे। रही बात सरकार की इसमें सबसे बड़ी विफलता सामने आई है। सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। अभी ये दोबारा फिर उसी ये पैमाने पे ला करके खड़ा कर दिया इन्होंने हरियाणा को, जो कि अभी पीछे 2 महीने पहले अभी मंजर देखा है हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने, और लोग अब फिर से बह कि इसमें साए में आ गए हैं। ये सरकार विफल हो गई। हमारे की तो ये मांग है कि तत्काल इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। चलिए अनुज जी, इस्तीफा मुख्यमंत्री का आपने मांग लिया है, खट्टर साहब का। और हमारे साथ बीजेपी के नेता राजकुमार सैनी भी जुड़ गए हैं। सैनी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपके बयान बहुत बड़ा विवाद खड़ा करते रहे हैं और जाट नेताओं का आप पर ही आरोप है कि आपकी बयानों की वजह से इस तरीके की हालात जो फरवरी में देखने को मिले वो पैदा हुए। अब एक बार फिर हरियाणा जाट आंदोलन के मुहाने पर है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस प्रकार की थ्रेटनिंग, जिस प्रकार के अल्टीमेटम आ रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर सरकार ने हमें टोका तो हम मजबूर होंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मकसद है? सरकार को तो टोकना ही पड़ता है अगर कोई दरवाजे पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा हो। जी, चलिए सैनी साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगातार जाट आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, क्या इस बार, क्योंकि जाट नेताओं ने तो एक बार फिर से आरक्षण आंदोलन की घोषणा कर दी है। 5 जून से एक जो संगठन है वो हड़ताल पर जा रहा है, धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, क्या आप भी इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे? मैंने कभी जाट समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी या उनके विरोध में कोई आंदोलन नहीं किया। मैंने हमेशा उनकी धमकियों के जवाब में ये बात कहा कि अगर इस तरह बंदूक की नोक के ऊपर रिजर्वेशन लोग लेना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिनको पात्र नहीं मान रहा, इस प्रकार तो सभी को सुनिश्चित करना जरूरी है कि संख्या के आधार पर आरक्षित कर दिया जाए सभी को, कि कोई किसी का हक न खा सके। चलिए राजकुमार सैनी जी बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर आपके पास आऊंगा। हवा सिंह सांगवान जी, जैसा कि जाखड़ साहब ने आरोप लगाया कि जो जाट नेता उस समय आंदोलन में थे वो सरकार के साथ साजिश रच रहे थे और मिलकर के काम कर रहे थे, जाट बिरादरी को बदनाम कर रहे थे। उस समय इस आंदोलन में आप भी शामिल थे। इस बार भले ही कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये आरोप आपके ऊपर भी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने जो दिया था आरक्षण, उसका जो बहुत क्रिटिसाइज किया, उसमें कमी भी थी, हम भी जानते हैं। और फिर इन्होंने ये बोला कि हम ऐसा आरक्षण देंगे जो कहीं चेंजेबल नहीं होगा, चैलेंज नहीं हो सकेगा। हमने विश्वास किया और हम उसके बिल्कुल चुप रहे। राज्यपाल महोदय ने जो बहुत पहले सिग्नेचर कर दिए थे, एक महीना से ज्यादा पड़ी रही वो, हम सोचा कि केंद्र में भेज दिया होगा ना 9th शेड्यूल में डालने के लिए, लेकिन देखने में आया बाद में कि पार्लियामेंट का सेशन चलो 2 दिन पहले खत्म हो गया
उसके बाद में नोटिफिकेशन हो रहा है और वो जो है फटाफट चैलेंज भी होगा, पता था इनको भी चैलेंज होना है, हम भी जानते थे। हम ये सोच रहे थे कि 9 शेड्यूल में डलवा देंगे बच जाएगा, वहां बच सकता है। वहां लिखा है कि उसमें शेड्यूल में ये है कि किसी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हो तो वो उसमें कोई इसकी अपील नहीं हो सकती। लेकिन जो है इन सरकार ने एक किस्म का ऐसा लगा जाट समाज को कि धोखा हो गया, तो ये धोखा जैसा नजर आ रहा है हमको। और उसके बाद में जब स्टे कर दिया, जिस दिन स्टे किया हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, तो वहां पर जो सरकार का कोई आदमी नहीं था। हमने 5 मई को लगा दी थी संगठन की तरफ से, लेकिन हमारी जो कैबिनेट था वो वापस कर दिया हाई कोर्ट ने कि भाई ये संगठन की तरफ से नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल के नाम से हो सकता है। तो हमने अभी लगाई है, दोबारा पार्टी बन जाएंगे। हवा सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया, आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने साजिश रची थी, आपने और यशपाल मलिक ने। पिछले आंदोलन जब फरवरी का आंदोलन था और इतनी हिंसा हुई, 31 लोग मारे गए, मीडिया की 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मीडिया की अहम भूमिका रही, मीडिया की अहम भूमिका रही है जाट नेताओं को बदनाम करने की। हमने कोई आरोप आपने अभी कहा है नेताओं पे, जाखड़ साहब आपने अभी कहा है कि जो लोग, हमने अभी कहा है सरकार के खिलाफ, हमने जो भी कुछ कहा है वो हमने भविष्यवाणियां नहीं की, आपके मीडिया अखबार और चैनलों के माध्यम से कहा है। वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय 2 दिन पहले भास्कर के फ्रंट पेज पे लिखा है कि संघ के नेताओं से मिले। संघ कौन सी संस्था है? एक असंवैधानिक संस्था जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी संस्था से सलाह लेता है तो वो साजिश नहीं तो और क्या हो सकती है? नहीं, अगर कोई अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह के बारे में मौनी बाबा जैसी गलत संज्ञाएं दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी तो परखर वक्ता हैं, परखर वक्ता होने के बाद भी एक प्रदेश चल रहा था, आज तक एक बयान नहीं आया उनका, साजिश नहीं तो और क्या है ये? चलिए जाखड़ साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में काम कर रही है, उस देश का एक प्रदेश बन रहा है और प्रदेश का प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? जाखड़ साहब एक सवाल का मेरा कोई आरोप जाट नेताओं पर नहीं है, मेरा कोई आरोप जाट नेताओं पर नहीं, प्रदेश सरकार पर है। नहीं रुकिए, जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देना पड़ेगा। और जवाब इस बात का कि जब तक हरियाणा में कोई जाट मुख्यमंत्री बनते रहे, चाहे पार्टी कोई भी हो। जाखड़ साहब सुनिए, अब जवाब सवाल भी सुन लीजिए, नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा, सवाल भी सुन लीजिए जाखड़ साहब कि जब तक हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनते रहे कभी भी आंदोलन इतना हिंसक नहीं हुआ, और जैसे ही पहली बार गैर जाट मुख्यमंत्री बना, जाट हिंसक कैसे हो गए? सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा आंदोलन है। किसी भी जाट मुख्यमंत्री ने किसी कौम के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वर्तमान प्रदेश सरकार, लेकिन ये तो जाटों का आंदोलन था ना जी, कोई दूसरा आंदोलन थोड़ी कर रहा था। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब तक जाट मुख्यमंत्री रहे जाटों ने आंदोलन नहीं किया इतना बड़ा, और जैसे ही गैर जाट मुख्यमंत्री बना और जाट सड़कों पर भी उतरे, हिंसक प्रदर्शन भी किए, आग भी लगाई, घर भी जलाए, स्कूल भी जलाए, तब इसका मतलब ये माना जाए कि गैर जाट को जाट नहीं चाहते हरियाणा में, इस वजह से गलत प्रताड़ित किया जा रहा है। एक मिनट सुन थोड़ा यार, इसको मैं जवाब दे दूं। जी सांगवान साहब, आप ध्यान दिए कि पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ साहब, सुन तो मेरे, वो जाटों के अपने अधिकार के लिए हुए थे। अभी सैनी साहब ने बोल के जाट तो रावण है, ये तो सूर है, पता नहीं क्या क्या बोला है, सब रिकॉर्ड है उधर, और बोल के इतना भड़का दिया। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट गलती कर बैठी कि जो है पुलिस को रात को हॉस्टल में घुसेड़ दिया, वो वकील बैठे थे उनको पिटवा दिया। अब यही तो जो फैल हो गया पूरा। जाट तो आंदोलन करें तो संवैधानिक दायरे में, और सरकार करे तो कुछ भी कर सकती है। आप जो जांच करवा लो, सच्चाई यही है। राठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके का पिछली बार आंदोलन हुआ, क्या जाट नेताओं की भूमिका ठीक रही है? ऐसा है, आपने कहा कि जाट मुख्यमंत्री, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप दूसरे सवाल का अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका में है ना, नहीं मैं ये कह रहा हूं जाट नेता जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्या उनकी भूमिका ठीक रही? इस प्रदेश में नॉन जाट भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहला मुख्यमंत्री है ना प्रदेश में नॉन जाट हुआ है भगवत शर्मा। मैंने सवाल कुछ और पूछा है, पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं, इस पर भी बोलिएगा जो आप बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा है कि जो पिछला आंदोलन था जाटों का, क्या नेतृत्व का जो भी भूमिका थी वो ठीक नहीं? पिछला आंदोलन किसी जाट नेता और यशपाल मलिक नेतृत्व का, शहरों में आंदोलन नहीं था। जितनी आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जितनी हत्याएं हुई हैं, वो सारी शहरों में हुई हैं, और शहरों में किसी जाट संगठन ने राठी जी से सवाल पूछा, राठी जी को तो बोलने दीजिए जाखड़ साहब।
ऐसा है, जो पिछला आंदोलन था इसमें किसी जाट नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी। यशपाल मलिक की कोई भूमिका नहीं थी इसमें। यशपाल मलिक 12 फरवरी यशपाल मलिक के पास 10 आदमी की क्या भूमिका होगी उसकी? यशपाल मलिक ही दोबारा घोषणा कर रहे हैं 5 जून से। यही तो दुर्भाग्य है कि वो साथी दोबारा सरकार रच रही है। यशपाल मलिक को सिर्फ बयान देने का अधिकार है। यशपाल मलिक के पास संगठन कहाँ है? बोलने दीजिए, राठी जी को बोलने दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ जाखड़ साहब, आपके पास आ रहा हूँ। कहाँ से आंदोलन करेंगे? राठी जी, ऐसा है, पिछला जो आंदोलन था 12 फरवरी से लेके और 22 तक जो मामला हुआ, इसमें किसी जाट नेताओं की और खाप पंचायतों की कोई भूमिका नहीं थी। ये कोई कहे कि हमने, ये तो सिर्फ सीएम से मिलने तक सीमित थे कि हम सीएम से मिलाएं और ओबीसी सी का दे आए, यशपाल मलिक सी का दिया है। हमें 27% में आरक्षण चाहिए, इससे अच्छा तो ये आरक्षण हमें मिले ही ना, क्योंकि हम 40% से भी नीचे आ गए। मैंने भूमिका पर सवाल पूछा है। हाँ, तो भूमिका में भी इन लोगों की कोई भूमिका नहीं थी पिछले आंदोलन, वो युवाओं की भूमिका थी सारी। आप तो पिछले कार्यक्रमों में कहते रहे हो कि साहब ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते थे उस टाइम पे, लेकिन हाँ तो उनकी उसका विरोध उस टाइम पे किया हमने। जिस टाइम पे हमने तो जाट सांसदों के पुतले तक भी फूके हैं, हम जाट कम्युनिटी के हितैषी रहे हैं। हमने पता था कि मलिक और सांगवान जी ने नेतृत्व शुरू किया, हड़ताल की घोषणा की, आंदोलन की घोषणा की। उसके बाद जब आपके हाथों से निकल गया आंदोलन, बेलगाम हो गया, फिर कहते हो साहब मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड में ये चीजें 13 तारीख को 14 तारीख को सुबह वापस ले लिया था हमने। हम तो आगे थे वहां से उठा के। कोई नेतृत्व नहीं था, हमारा कोई नेतृत्व नहीं, सारा का सारा युवाओं का था। 18 तारीख को वो शांति से बैठे थे। 18 तारीख में उसमें अटैक होता है वकीलों पे, उसके बाद रात को हॉस्टलों में अटैक होता है। हॉस्टलों में पूरी दुनिया के इतिहास में आप ये बता दो कि एजुकेशन संस्थाओं में पुलिस का जाने का क्या काम है। चलिए राठी जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आपके ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि आपका संगठन जो है इस जाट आंदोलन के जो नेता हैं इनके खिलाफ खुद ही पर्चे बंटवाता है बैठक। हाँ, मैं बांटता हूँ। इन दोनों ने, इन दोनों को किसने, किन दोनों? ये दोनों हवा सिंह सांगवान और यशपाल मलिक को किसने कह दिया था कि आप सीएम के पास जाके कहा हो कि हम ओबीसी सी में ले दो? इनको किन जाटों ने पंचायत करके इनको चिट्ठी जारी की थी कि आप सीएम से मिलो और उनको बीसीसी में दे दो? ये लोग 27% का आरक्षण मांग। चलिए जवाब ले लेते हैं। आप जेल जाने की बात कर रहे हो ना, जेल उनकी होनी चाहिए जो एमडीयू में झूठे सर्टिफिकेट से भर्ती हुए और उनको निकाला गया। वो कौन है मालूम, सब जानते हैं, हमारा समाज जानता है, रोहतक वाले सब जानते हैं, सब जानते हैं, आप समझ गए। अब रही बात, चिट्ठी किसी को नहीं देता कोई भी, जो काम करता है समाज में आगे बढ़ के समाज उसको देखता है, और यदि वो ठीक करता है तो नेतृत्व करता है तो उसके साथ हो जाते हैं, नहीं तो हट जाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, आपको किसी नहीं दे रखा, आप भी काम आगे बैठ गए, आपको किसी सर्टिफिकेट दे रखा है? हमने ऐसा कोई संवैधानिक गलत काम नहीं किया जो हमारे ऊपर केस दर्ज हो। वाहियात की बात करने कोई वजह नहीं, मुझे सारा मालूम है। यहाँ टीवी बोलना अच्छा नहीं है, बातें अच्छा नहीं। देशद्रोह के मामले में छुपता फिर रहा है सरकार, उनको पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार। आप लड़ने आए इधर हमसे, कोई लड़ने थोड़ी आया हूं या कौम की बात है? चलिए कोई बात नहीं, मामला बहुत ज्यादा गर्म है हरियाणा में भी और हरियाणा से बाहर भी। समाज की बात रखिए, आप नेता फिर से शुरू करने की घोषणा की है। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। जाओ, कितने दिनों के लिए है ये जीवन? संसार में जब आए हो तो एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पकता तथा नष्ट होते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई। जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away.
Log on to www.a2znewschannel.com. प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सत्य और अहिंसा के द्वारा जीवन की प्रत्येक समस्या का निराकरण किया जा सकता है। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आंदोलन की आहट में। और लगातार चर्चा जारी है। आज जाट बिरादरी ने एक बार फिर अपने बिरादरी को आरक्षण के लिए जाट आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। और यशपाल मलिक जाट नेता है, 5 जून से आंदोलन पर जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने हालांकि जाट बिरादरी को आरक्षण देने की कोशिश की थी और इसका प्रावधान भी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे फिलहाल स्टे दे दिया है। और हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले बीजेपी नेता राजकुमार सैनी के पास जाऊंगा मैं। सैनी साहब, हरियाणा में जाट अपने लिए आरक्षण देने को लेकर के आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप भी आंदोलन की बात करते रहे हैं और कई बिरादरियां और भी हैं हरियाणा में जो इसके विरोध में आंदोलन की बात कर रही हैं। अगर सभी लोग आंदोलन पर और खासतौर पर एक दूसरे के विरोध में आंदोलन पर उतर आएंगे तो हरियाणा की स्थिति क्या होगी? राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सिंह शायद उनसे अभी संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखो, मेरा ये कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून के में रह करके अच्छे तरीके से अपनी बात को रखे। आपका आंदोलन दिशाहीन नहीं होना चाहिए। उसकी दिशा ठीक होगी तो उसकी दशा भी ठीक होगी। उसकी दिशा ठीक करो, उसकी दशा ठीक होगी और आपको आपका अधिकार मिलेगा। लेकिन आपने अपनी दिशा गलत कर दी
वो दिशा से भटक गए तो आंदोलन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। जैसे भी मेरे सारे जो नेता है वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आपको एक दूसरे लड़ने की जरूरत नहीं, एकजुट होकर के अपनी बात को रखो और कोर्ट में जाओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखो कि हरियाणा के अंदर युवाओं को हमारे समाज को आरक्षण की जरूरत है, हम आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, उसके अपने तथ्य रखो। जब तथ्य रखोगे तो कोर्ट को बात समझ में आएगी। कोर्ट को सरकार, क्योंकि आंदोलन होता है राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार आपके खिलाफ नहीं है, आंदोलन होता है केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार आपके खिलाफ नहीं है। जब राज्य सरकार साथ, केंद्र सरकार साथ, तो आपको तथ्यों पर बिल्कुल जयप्रकाश जी, बिल्कुल केंद्र और राज्य सरकारें साथ में है। अनुज जी संक्षेप में चाहूंगा 10 सेकंड में, अनुज जी आप क्या कहेंगे 10 सेकंड में? अनुज अत्रे जी 10 सेकंड में क्या कहेंगे पूरे? देखिए मेरा यही कहना है कि सरकार से हमारी विनती है कि इस मुद्दे को जो है थोड़ा सा प्रिकॉशनली हैंडल करें और ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुख्यमंत्री ना इस समय करे कि ये मत देखे कि एक बग पास करने वाली करे कि आज हम टाल दें इसको, कल के लिए टाल दें, ये कल फिर वही समस्या खड़ी होगी, इसका कोई स्थायी समाधान निकालें। इस प्रकार से करें कि उनको जाटों को भी इनको जो है सेटिस्फाई करके चले और जो है प्रदेश भी शांति से चल सके और अपने वापस जो विकास की गति पे जिस प्रकार से हरियाणा 10 साल हमने चलाया है और ये जब से आए हैं हरियाणा ना तो विकास का तो कोई काम हो नहीं रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज अत्रे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हवा सिंह सांगवान जी हमारे साथ रहे पूरी चर्चा में, आपका शुक्रिया। दीपक राठी आपका शुक्रिया और भरपूर जाखड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अब भी यही उठा है कि क्या आपने जो आरक्षण की बात है उसके लिए हर बिरादरी को आंदोलन करना होगा या सरकार खुद इस मसले पर विचार करके, गंभीरता से विचार करके जातिगत आरक्षण हो या फिर आर्थिक आरक्षण हो, क्या सरकार दोबारा से इसकी समीक्षा करेगी और इस तरीके के आंदोलन ना हो और ख़ास तौर पर हिंसक आंदोलन ना हो, उसके लिए सरकार की आगे क्या भूमिका रहेगी। फिलहाल लेंगे इस समय हमारी इस खास पेशकश को मैं ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त और आप देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार। you